स्टार्ट कर दिया। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बेटा ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल है, ये दोनों मैं करा रहा हूँ इसी रिकॉर्डिंग में, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का एक छोटा सा रिलेशन है। आपको पता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कितना आएगा P बाय m, m नीचे चला गया है ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करते हैं। ये वेलोसिटी इसमें पुट कर दो, वेलोसिटी कितना है P बाय m, ये वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, उसका स्क्वायर है तो P बाय m का भी स्क्वायर हो गया। कितना आया हाफ m P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर, एक m कट जाएगा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज P स्क्वायर बाय 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये 2m अगर इधर ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा P स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा के अगर रूट लगा दें तो P और K का ये रिलेशन है, दो रिलेशन है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी, ये दोनों काम आएंगे न्यूमेरिकल में। अब मैं आपको दोनों पे एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, एक इस न्यूमेरिकल एक इस पे। तो K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, P स्टैंड्स फॉर लीनियर मोमेंटम। तो K इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m या P इक्वल टू √2m के, ये दो रिलेशन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, मैं भी आपको लिखवा दूंगा, आप ना ये क्वेश्चन नोट कर लेना बाद में। ऐसे बोला इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, if a linear momentum of a system is increased by 100%, linear momentum of a system is increased by 100%, what will be the percentage increase in its kinetic energy? मैं अभी क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको, मैं अभी क्वेश्चन समझ में आया। if the linear momentum is increased by 100%, 100% मतलब डबल हो गया, 100% किसी का हो गया तो मतलब डबल हो गया ना। if the linear momentum is increased by 100%, what is the percentage increase in its kinetic energy? अगर linear momentum 100% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ी, ये क्वेश्चन है, बस कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो स्टार्ट ऐसे करोगे आप, ऐसे दो कॉलम बना लेना, यहां लिखना इनिशियल और यहां लिखना फाइनल, इनिशियल फाइनल। मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम था P, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना था P। जो फाइनल मोमेंटम हुआ वो इसमें 100% बढ़ गया, तो इस P में 100% बढ़ गया ना P का, तो P में ही 100%, 100% मतलब क्या हुआ 100/100, तो P प्लस P कितना हुआ 2P। सो दिस इज फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी शुरू वाली, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन था P स्क्वायर बाय 2m, ये शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज दिस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसको K2 मान लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला यही रहेगा, अब मास तो नहीं बदलेगा लेकिन मोमेंटम तो बदल गया ना, तो यहाँ P1 की जगह P2 हो जाएगा ना, और मास तो सेम रहेगा P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। P2 की वैल्यू कितनी है 2P, तो P2 हटाकर क्या लिख सकते हैं 2P का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो 2P का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4P स्क्वायर अपॉन 2m। ये ना काटना मत, क्यों नहीं काटना, ये जो P स्क्वायर बाय 2m है इसको केवल लिख सकते हैं ना, तो ये जो P स्क्वायर बाय 2m आप देख रहे हो इसको हटाकर K1 लिख देना, तो ये K2 K1 की रिलेशन आ जाएगी। जैसे P1 P2 की रिलेशन आ गई थी, ऐसे काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन निकाल लेना। ये बात समझ में। अब ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, परसेंटेज चेंज। कभी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आए तो हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। F is final, I is initial, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये क्या है, अगर मुझे बोला परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो, हमें क्या पूछा था परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी रखना, मतलब फाइनल मतलब K2, और इधर रखना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी K1, और इधर भी इनिशियल K1 इंटू 100। अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बोलते तो मैं क्या लिखता P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। काइनेटिक एनर्जी बोले तो काइनेटिक ले लो, मोमेंटम बोले तो मोमेंटम ले लो, फॉर्मूला यही रहेगा। अब डालो वैल्यूज, K2 कितना है 4K1, K2 को 4K1 कर दो, बाकी कहीं कुछ नहीं करना, बाकी सेम टू सेम लिख दो, बस K2 बदलना है।
और उधर बाहर क्या है 100। 4k1 माइनस k1 क्या हुआ 3k1 अपॉन k1 इंटू 100। k1 कट गया, कितना आया 300, तो 300% हो गया आंसर। ये परसेंट में ही आंसर आता है सीधा। तो अगर मोमेंटम 100% बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट बढ़ी 300%। आ रही बात समझे? ठीक है, शुरू ऐसे करना है जैसे मैंने लिखा, ये प्रोसेस लिख लो, फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ।